हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम मूल पद्धति में अध्याय तो शुरू करने जा रहे हैं, तो अध्याय जो 2 है वो किससे रिलेटेड है? वो है दंड के संबंध से लेकर, यानी दंड वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन से दंड के लिए किस प्रकार की सजा है। दंड के संबंध संबंध इसमें धारा की बात करें तो वो धाराएं आती हैं 4 से लेकर के 13 के बीच में। 4 से धारा 4 से 13 वो धाराएं आती है इसमें अध्याय 2 में। अब धारा 4 की बात करें, सबसे पहले हमारी धारा 4। धारा 4 किसकी बात करता है? वो टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या है, जो दंड के प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं। एक है मृत्यु, दूसरा है कारावास। कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर कारावास और एक होता है साधारण। और दंड में एक होता है जुर्माना और एक होता है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस करनी। तो धारा 4 में दिया हुआ है दंड के प्रकार के बारे में। दंड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। टाइप ऑफ पनिशमेंट के बारे में। तो पहला है, अगर दंड के रूप में, तो पहला है मृत्यु यानी डेथ। मृत्युदंड जो दिया जाता है उसके बारे में। दूसरा दंड में है आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट। आजीवन कारावास। तीसरे प्रकार के दंड की बात करें, तीसरे दंड है हमारा कारावास। कारावास कारावास भी है, 2 प्रकार के हैं। एक होता है कठोर कारावास, कठोर कारावास। दूसरा है हमारा साधारण साधारण कारावास। जो कठोर होता है इसमें क्या है, श्रम के साथ यानी कोई काम करना पड़ता है। और जो सादा होता है, वो साधारण जो होता है उसमें बिना श्रम के होता है। और तीसरा चौथा दंड की बात करें, वो किस प्रकार का हो सकता है? जुर्माने के रूप में, यानी फाइन के रूप में भी क्या है, दंड दिया जा सकता है। जुर्माना यानी फाइन। पांचवा प्रकार है हमारा सामुदायिक सेवा, यानी किसी कैसे एक ऐसी सेवा पर लगा देना जिससे क्या हो, लोगों का हित हो। सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस में। अब बात करेंगे धारा 5 के बारे में। धारा 5 धारा 5 देता है दंड के स्वरूप को बदलना, यानी अगर किसी को मृत्युदंड दिया है तो उसको कठिन कारावास में बदल देना। कोई सादा कारावास दिया है तो उसको जुर्माने के रूप में बदल देना। तो ये आता है हमारे धारा 5 में। और ये जो बदले जाते हैं, ये दंड का स्वरूप वो कौन बदलता है उनको? सरकार चाहे तो, अगर सरकार चाहती है तो उस सजा के स्वरूप को बदल सकती है। और ये काम जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत करते हैं और राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत करते हैं। दंड के स्वरूप को बदलना। कौन बदलेगा?
सरकार यदि चाहे तो अपराधी की सहमति के बिना दंड को कम कर सकती है या दूसरे प्रकार में बदल सकती है। दंड को कम कर सकती है या दूसरे प्रकार में बदल सकती है। में बदल सकती है। और एक जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 72 का यूज यानी यूज करके उसको बदल सकता है, और राज्यपाल आर्टिकल 161 का। अब धारा अगली की बात करें, धारा 6 के बारे में। धारा 6 किसके बारे में कहती है? यानी आजीवन कारावास की गणना के बारे में। कारावास कारावास का प्रकार निर्धारित करना। निर्धारित करना यानी अगर किसी को ये भी जो कारावास है वो कौन तय करेगा? ये तय करेगा न्यायालय। या कि कारावास पूरी तरह से कठिन होगा या पूरी तरह से सादा होगा, या कुछ भाग कठिन होगा या बाकी सादा होगा। ये जो सब का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यायालय द्वारा। न्यायालय तय कर सकता है कि कारावास किस प्रकार का होगा, यानी उसका जो स्पष्टीकरण है वो पूरी तरह से दिया जाएगा कि अगर 20 साल की है तो 20 ही साल की सजा होगी। इसमें है पूरी तरह कठिन होगा, ऐसा है। ये सब दिया होगा कि पूरी तरह कठिन होगा या पूरी तरह सादा होगा। ये जो स्पष्टीकरण है वो न्यायालय द्वारा यानी निर्धारित किया जाएगा। जैसे जैसे करूँ पूरी तरह सादा होगा, इसका जो स्पष्टीकरण है वो कौन करेगा? न्यायालय। अगली धारा है हमारी धारा 7। धारा 7 है किसके बारे में बात करता है? धारा बात करता है कारावास के प्रकार के बारे में। कारावास के प्रकार वो कौन कौन से हैं? पूरी तरह कठोर, पूरी तरह सादा, अर्ध कठोर, अर्ध सरल, यानी ये जो इनका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? कोर्ट के द्वारा। यानी सजा के प्रकार का निर्धारण
कोर्ट द्वारा किया जाएगा, यानी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। कि वो किस तरह से होगा, आधा कठोर होगा, आधा सरल होगा, या पूरी तरह सादा होगा, या पूरी तरह कठोर होगा। अब अगली धारा है हमारी धारा 8 के बारे में। धारा 8 वो किसकी बात करता है, जुर्माना और उसकी वसूली के बारे में। जुर्माना व उसकी वसूली के बारे में। वसूली, यदि जुर्माने की राशि उल्लेखित है, अगर वो दी गई है जुर्माने के रूप में, या उससे अधिक नहीं हो सकती, उसमें एक लिमिट दी जाती है कि इतने से इतने के बीच में, यानी अधिकतम इतनी फाइन देना होगा, ऐसा। यदि जुर्माना लगाया जाता है, अगर वो भुगतान नहीं करता है तो क्या होगा, अगर जो मैक्सिमम, अगर जैसे कि किसी को 10 साल की सजा है, तो उसका जो 1/4 है, तो उसको अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो उसकी 1/4 यानी 2.5 साल, और जो कारावास है वो बढ़ जाएगा। इसमें यदि या जुर्माना जुर्माने की राशि का उल्लेख होगा, यदि न्यायालय उसकी सजा सुनाता है फाइन की, तो उसका जो है उल्लेख किया जाएगा, या क्या होगा, अन्यथा यह अधिकतम, कह सकते हैं इससे अधिकतम, इससे अधिकतम नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। अगर क्या हो, यदि अपराध के दंड और जुर्माने सजा दोनों भी हो सकते हैं। यदि अपराध के दंड में क्या हो, जुर्माना तथा सजा सजा दोनों हैं, तो क्या होगा, यदि जुर्माना लगाया जाए तो क्या होगा, तो पहली कंडीशन है यदि उसका ये भुगतान नहीं करते हैं, तो सजा का प्रावधान क्या होगा, जुर्माना का भुगतान न करने पर सजा का प्रावधान। अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो क्या होगा, उनको सजा का प्रावधान है। और ये क्या होगी, ये जो सजा होगी ये है सजा मैक्सिमम यानी अधिकतम दंड या कारावास के 1/4 से ज्यादा ना हो, ना हो। यानी आपको जो मैक्सिमम सजा है वो मिली है,
मान चलो 20 वर्ष, तो उसमें जो आप दंड नहीं देते हैं तो क्या होगा, उसकी एक जो चौथाई है 5 ईयर, ये आपकी क्या है, सजा उसमें बढ़ जाएगी। लेकिन ये 20 वर्ष तो है। मैं अगर जुर्माना बिल्कुल न देने पे क्या होगा, तीसरी कंडीशन है, जुर्माना बिल्कुल न देने पर या सामुदायिक सेवा व्युत्क्रम होने पर क्या होगा, सजा का भी प्रावधान कर सकते हैं। वो उसको कठोर भी दे सकते हैं और उस सरल सरल कारावास भी दे सकते हैं। जुर्माना बिल्कुल न देने पर या सामुदायिक सेवा व्युत्क्रम होने पर सजा का भी प्रावधान प्रावधान कैसा हो सकता है, कठोर भी हो सकती है और उसकी सरल भी हो सकती है, यानी सिंपल हो सकती है। अगली धारा है हमारी धारा 9। धारा 9 कहती है, यदि कई अपराधों की श्रृंखला से बना एक अपराध केवल क्या होगा, एक ही दंड से के लिए वैध होगा। जैसे कि आपने किसी को चाहे एक डंडा मारा हो, चाहे आपने किसी को 10 डंडे मारे हो, तो उसके लिए क्या है, एक ही दंड हो, एक ही दंड होगा। कई अपराधों की श्रृंखला से बना अपराध केवल एक ही दंड के लिए वैध होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, एक डंडा या 10 डंडे हो, डंडा की सजा एक ही दंड होगा। अगली धारा है हमारी धारा 10। ये बात करती है हमारी, यदि किसी व्यक्ति को कई अपराधों के लिए आरोपित किया गया है, लेकिन संशय की स्थिति के कारण क्या है, एक ही आरोप के लिए दंडित किया जाएगा, जो सबसे कम दंड देने वाला अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। यानी एक व्यक्ति ने क्या है, कई प्रकार के क्या किए हैं, अपराध किए हैं, और उसमें क्या है, संशय बना हुआ है, यानी संदेह है। अगर संदेह की स्थिति है तो क्या होगा, उसे उस प्रकार का दंड दिया जाएगा जिसमें क्या है, सबसे कम सबसे जो कम अपराध के लिए दंडित है वो उसको उससे दंडित किया जाएगा। यदि किसी
व्यक्ति को कई अपराधों के लिए आरोपित किया गया, लेकिन संशय की स्थिति के कारण एक ही आरोप के लिए दंडित किया जाए तो किससे दंडित किया जाएगा? जिस दंड की सजा सबसे कम हो उससे इसको दंडित किया जाएगा। तो सबसे कम दंड वाले अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। यानी स्थिति कौन सी है यहाँ पर? संशय की स्थिति होने पर, संदेह की स्थिति में दंड। अगली धारा है हमारी धारा 11। धारा 11 किसकी बात करती है? एकांत परिरोध के बारे में। एकांत परिरोध यानी किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ क्या है? एकांत परिरोध भी दिया जा सकता है। और इसमें क्या है? कंडीशन दी गई है और इसका जो निर्धारण है वो कौन करता है? वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 6 माह का कठोर कारावास मिला है तो उसे क्या है? पहले 1 माह का एकांत प्रतिरोध दिया जाएगा। यदि सजा का प्रावधान क्या है? 6 माह से लेकर के 1 साल के बीच में है तो उसे क्या है? एकांत परिरोध में 2 माह का दिया जाएगा। अधिकतम से जो सजा होगी एकांत परिरोध की वो होगी 2 माह की। अगर सजा 1 साल के लिए है, 1 साल से अधिक है, तो एकांत परिरोध के लिए कितने समय के लिए रखा जा सकता है? उसे 3 माह के लिए। किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और ये जो एकांत परिरोध है वो किसके साथ दिया जाता है? जो जिनको कठोर कारावास मिला हो। एकांत परिरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जिसको सजा दी गई है उसको अकेले रखना, यानी उसके साथ अन्य किसी अपराधी को नहीं रखते। उसके लिए एकांत में सिर्फ एक ही आदमी को रखा जाता है। और ये किस प्रकार से होगा? यदि क्या हो? यदि किसी व्यक्ति को कठोर
यानी अगर उसको क्या है 6 माह का कठोर कारावास मिला है, 6 माह का कठोर कारावास मिला, तो उसे एकांत परिरोध में कितने दिन के लिए रख सकते हैं? 1 माह का, 1 माह एकांत परिरोध में, एकांत परिरोध की सजा दे सकते हैं। अगर किसी को क्या है 6 माह से लेकर के, यदि सजा कितनी हो 6 माह से लेकर के कितनी भी अप टू 1 ईयर, तो एकांत परिरोध कितने लिए दिया जा सकता है? 2 माह के लिए। दो माह। अगर सजा क्या हो 1 साल से अधिक हो, यदि सजा क्या हो 1 ईयर से अधिक, तो एकांत परिरोध कितने दिन दिया जा सकता है? 3 माह के लिए एकांत परिरोध कितना होगा? 3 माह के लिए। और जो इनका जो निर्धारण है वो कौन करता है? न्यायालय। न्यायालय द्वारा निर्धारण, इसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? न्यायालय। अब बात करेंगे इसी धारा 12 में, जो एकांत परिरोध है उसको किस प्रकार से दिया जाएगा, उसका जो तरीका है वो क्या होगा? एकांत परिरोध का तरीका, तरीका क्या होगा? अगर किसी को एक बार में कितने दिनों तक रख सकते हैं? वो अधिक से अधिक उसको 14 दिन तक। अगर किसी को 2 बार का अतिरिक्त देना है तो उसके बीच में क्या है? अंतराल जरूरी है। अगर यदि किसी की समय अवधि 3 मंथ है तो एक परिरोध में एक बार में कितनी बार दिया जा सकता है? मैक्सिमम एक बार में, यानी 7 दिन के लिए। एक बार में अधिकतम, अधिकतम कितने दिन के लिए दिया जा सकता है एकांत परिरोध? 14 दिन ओनली, चाहे वो उसकी सजा कितनी हो। जैसे अगर किसी को क्या है 6 माह की सजा है, अगर किसी को 6 माह, अगर उसको एक माह का क्या देना है? एकांत परिरोध, तो क्या है पहले सिर्फ 14 दिन के लिए रखेंगे, फिर उसके बीच में उनको क्या है अंतराल दिया जाएगा उनके बीच में, फिर क्या है 14 दिन के लिए फिर रखेंगे, फिर 2 या 3 दिन के रखेंगे, यानी इनके बीच में लगातार 1 महीने तक रेगुलर एकांत परिरोध में नहीं रखेंगे। किसी किसी को 2 बार एकांत परिरोध देने के बीच, देने के बीच क्या होगा? अंतराल दिया जाएगा। देने के बीच क्या है? ब्रेक जरूरी है, ब्रेक यानी अंतराल, अंतराल जरूरी है। और क्या है, यदि सजा की अवधि क्या है 3 मंथ है, तो एकांत परिरोध एक बार में कितनी बार दिया जाएगा? 7 दिन मैक्सिमम। यदि सजा की अवधि 3 मंथ है तो एकांत परिरोध एक बार में कितनी बार, कितने दिन के लिए दिया जाएगा? 7 दिन के लिए मैक्सिमम।
एकांत परिरोध एक बार में कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। ये मैक्सिमम होंगे। और दिया कितना है, कितना दिया जा सकता है? अगला है हमारी धारा 13। धारा 13 किससे रिलेटेड है? पुनः अपराध करने पर सजा बढ़कर मिलेगी, उसके बारे में। यानी पुनरावृत्ति अपराध, यानी रिपीट ऑफेंडर के रूप में। पुनरावृत्ति अपराध यानी अपराध को अगर आप बार बार दोहराते हो तो आपको क्या है? पुनः अपराध करने पर सजा बढ़कर मिलेगी। यदि आपने क्या है, अध्याय 10 जो किससे रिलेटेड है? नकली नोटों के बनाने के रिलेटेड, और अध्याय 17 लोक प्रशासन भंग करने से ऐसा कोई अपराध है, तो आपको क्या है वो, अगर इसको आप दोबारा बार बार दोहराते हो, यानी आपको एक नोट बनाने में एक बार की सजा मिल चुकी है, आप उसको फिर से दोबारा करते हो, तो उसकी क्या है, जो सजा है वो 3 ईयर से ज्यादा हो या आजीवन 10 साल भी हो सकती है, यानी वो बढ़कर मिलेगी। यदि अध्याय 10 ये किससे रिलेटेड है? नकली नोट बनाने से, नकली नोट। और अध्याय 11 अध्याय 17 अध्याय 17 में क्या है? लोक प्रशासन भंग करने में, यानी आप देश की देश की जो उसकी व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, तो उसका अगर आप दोबारा से करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपको क्या है, सजा बढ़कर मिलेगी। में कोई ऐसा अपराध पुनः किया जाए जिससे सजा 3 ईयर से ज्यादा हो तो सजा आजीवन या 10 ईयर होगी। यानी आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी जो पहली बार में जो सजा है वो क्या हो, 3 साल से ज्यादा है, तो आपको अगर वो दोबारा से क्या करते हैं, उस अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं, तो आपको क्या है, आजीवन कारावास तक भी या 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये था हमारा अध्याय 2। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।